यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश तक पहुंचा चोटी काट का खौफ। 5 राज्यों में चोटी कटने की घटनाएं, कहीं दिन के उजाले में तो कहीं रात में कटी चोटी। घबराहट में टोने टोटके में फंसे लोग। डॉक्टरों का दावा, चोटी काटना महज शरारत। अफवाह रोकने में प्रशासन नाकाम। कब सामने आएगा चोटी काट का सच? जी हां, अभी तक रहस्य है कि आखिर ये चोटियां काट कौन रहा है। देश के 5 राज्य चोटी कटने की 100 से ज्यादा घटनाएं अब तक सामने आ चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में कल रात एक और चोटी कटने की वारदात सामने आई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 11 साल की लड़की की चोटी कट गई। लड़की का दावा है कि एक बिल्ली ने उसकी चोटी काट दी। एक काली बिल्ली इतनी बड़ी, मैं पैर के पंजे को मारा तो मैंने कहा उसको मम्मा पालते मेरे, अब मैं उसके पीछे वहां तक गई। 11 साल की मुस्कान कल रात हुई चोटी कटने की घटना से बेहद सहमी हुई है। घटना गाजियाबाद के लोनी में कल रात 9:30 बजे की है। मुस्कान सो रही थी, उसी दौरान उसकी दोनों चोटी कट गई। पीड़ित बच्ची का दावा है कि उसकी चोटी एक काली बिल्ली ने काटी है। लड़की बता रही है मुंह से काटती है ये बाल, मुंह से। हाँ। किसने काटे हैं? बिल्ली की टाइप की बता रही है, नुका बिल्ली की टाइप की थी और उसने मैं बाल खींची और मुंह से बाल काटे और बाल काट के वहाँ गिर के भाग गया। मैं किलती मारी। लोनी में चोटी कटने की घटना के बाद से मोहल्ले के लोग सड़क पर आ गए। लोनी में 2 दिनों के अंदर चोटी कटने की यह दूसरी घटना है। इससे पहले बुधवार को भी एक महिला के चोटी कटने की घटना से लोग सहमे हुए हैं। गाजियाबाद से विपिन तोमर की रिपोर्ट। तो 2 दिन में 2 घटनाएं लोनी में हो चुकी हैं। बच्ची ये दावा कर रही है कि रात को सोते वक्त ये चोटी कटी है। हरियाणा में चोटी कटने की 30 से ज्यादा किस्से अब तक सामने आ चुके हैं। करनाल जिले में 9वीं कक्षा की एक छात्रा की बुधवार रात सोते वक्त चोटी कट गई। छात्रा को नहीं मालूम कि उसकी चोटी आखिर काटी तो काटी किसने। अपने बालों को दिखा रही सीमा के साथ भी वही हुआ जो हरियाणा के कई जिलों की महिलाओं के साथ पिछले कुछ दिनों से हो रहा है। हरियाणा के करनाल जिले के नेवल गांव की सीमा 9वीं कक्षा में पढ़ती है। सीमा का दावा है कि बुधवार रात सोते वक्त कोई उसकी चोटी काट गया। सीमा के मुताबिक ये इसी चारपाई पर सोई हुई थी और जब सुबह उठी तो इनकी चोटी कटी हुई थी और ज़मीन पर नीचे गिरी हुई थी। जब सीमा सुबह उठी तो देखी कि उनकी चोटी कटी हुई है। उन्होंने इसकी जानकारी अपनी माँ को दी। मैं सुबह उठी, स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हुई थी तो मैंने अपने बाल देख के मम्मी को बताया। मम्मी ने देखे मेरे बाल, मैं नीचे से उठाए, मैंने मम्मी को दिखाया, मम्मी मेरे बाल कट गए तो मम्मी ने फिर आसपास को बताया। अपनी बेटी की चोटी देखकर मां को यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके साथ भी वही हो गया जिसे वो अब तक अफवाह मान रही थी। पहले हम सुनते रहे भी ऐसी घटना वहाँ दिल्ली हुई है या राजस्थान हुई है, हमने नहीं माना भी ये घटना झूठ है। आज हमारे साथ जो घटना घटी है हमारे को तब यकीन होया भी ये घटना सच्चाई है। हालांकि गांव के सरपंच के मुताबिक ये गांव के ही किसी शख्स की शरारत है जिसने माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसा किया है। किसी की शरारत है ताकि गांव में दहशत फैले और हमने पुलिस को भी इस बारे में कहा है कि भाई जो भी इसमें किसी का हाथ है, कोई शरारती था तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नेवल गांव में चोटी कटने की पहली घटना से लोग सहमे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। करनाल से इमरान खान की रिपोर्ट। और फरीदाबाद में कल चोटी कटने की एक और घटना सामने आई है। शोभ कौर नाम की महिला जिस कंपनी में काम करती थी वहां पर उसकी चोटी कट गई। हाथ में चोटी पकड़कर दिखा रही ये हैं शोभा कौर। दिल्ली से सटे हरियाणा के फरीदाबाद की रहने वाली शोभा सहमी हुई हैं। चोटी कटने की घटना उनके साथ भी हो गई। गुरुवार को शोभा आम दिनों की तरह फरीदाबाद के NIT 3 इलाके में कंपनी में काम कर रही थी। शाम करीब 4 बजे शोभा शौचालय गई थी, तभी बिजली चली गई। शोभा का दावा है कि इसी दौरान उनकी चोटी किसी ने काट ली। किसने काटी ये शोभा ने नहीं देखा। जैसे बाहर आई हूँ, बाहर एक पैर में अंदर था, एक पैर थोड़ा सा बाहर था और तभी ऐसे लगा किसी ने मेरे खींचा मेरे को पीछे से और तभी मैं फिर मेरा अपना पकड़ने लगी। मैं अपना
गिर गए थे, बेहोश हो गई मैं वहीं पे। फिर मैं उठ के हौली हौली अपना आई हूँ। जैसे मैं वहीं पे मैं बेहोश पड़ी, फिर मेरे को नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। चोटी कटने की खबर मिलते ही पुलिस की टीम शोभा से जानकारी हासिल करने पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फरीदाबाद में चोटी कटने की ये 5वीं घटना है। लोग पुलिस और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि वो चोटी कटने की सच्चाई का पता लगाएं और दोषियों पर कार्रवाई करें। तो चोटी कटने की जो अभी तक घटनाएं थी वो दिल्ली, एनसीआर या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सामने आ रही थी, हरियाणा से सामने आ रही थी। लेकिन अब ये जो मामला है ये इलाहाबाद तक जा पहुंचा है। कल इलाहाबाद के फूलपुर में चोटी कटने के 3 मामले सामने आए हैं। चारपाई पर बेसुध पड़ी ये बच्ची डरी हुई है। परिवार का दावा है कि इसकी चोटी भी कट गई है और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3 बार। परिवार के मुताबिक एक ही दिन के अंदर बच्ची की चोटी 3 बार कट गई, जिससे वो दहशत में है। खाना खा के लेटी और हमारी भाभी भी लेटी। उसके बाद लड़की का बार जब कटा तो चिल्लाई कि माँ हमारे कैंची से कोई बार काट दिया। फिर सुबह 9 बजे फिर इसकी बार कटा और उसके बाद फिर 10 बजे कटा। चोटी कटने की घटनाएं जो अब तक दिल्ली, हरियाणा या पश्चिमी यूपी तक सीमित थीं, वो अब इलाहाबाद में भी हो रही हैं। इलाहाबाद के फूलपुर में बीते 24 घंटे में चोटी कटने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 2 छात्राएं हैं। तीनों घटनाएं तब हुई जब वो घर के बाहर सो रही थी। ये घर में थी खड़ी, उसके बाद ये बोली कि मेरा बाल देखिए कट रहा है। तो इसके बाद बाल मैंने देखने लगा, तब तक ये बेहोश हो गई। इसका बाल कट के गिर गया था। फूलपुर पुलिस घटना की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि ये किसी शरारती तत्व का काम है जो दहशत फैलाने के लिए ऐसा कर रहा है। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश तक पहुंचा चोटी काट का खौफ। 5 राज्यों में चोटी कटने की घटनाएं, कहीं दिन के उजाले में तो कहीं रात में कटी चोटी। घबराहट में टोने टोटके में फंसे लोग। डॉक्टरों का दावा चोटी काटना महज शरारत। अफवाह रोकने में प्रशासन नाकाम। कब सामने आएगा चोटी काट का सच? ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।